अब बात आ रहा है ताबूत का। भाई तुम्हारा आरजेडी के हैंडल से पोस्ट आ रहा है कि ये ताबूत है, संसद भवन नहीं है, ठीक है। और तेजस्वी यादव कुछ पता नहीं है। पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको ट्विटर चलाने नहीं आता है, ठीक है। और वो किसी को दिए होंगे हैंडल करने, किसी मौलवी उलवी को दिए होंगे, वो हैंडल करके ताबूत कब्रिस्तान, हिंदुस्तान को लिख देगा कब्रिस्तान, संसद भवन को लिख देगा ताबूत। तो के थ्रू हम लोग केस तो जरूर करवा सकते हैं ना। बिहार के हो या हर नागरिक को कहना चाहते हैं, आप लोग तेजस्वी यादव पर केस कीजिए इस बात को लेकर, क्योंकि संसद भवन को ताबूत से जोड़ना, ये क्या बोलते हैं, ताबूत जैसा दिख रहा है, ठीक है। संसद भवन को दिख रहा है, बिल्कुल उनके नजरिए से दिख रहा है, लेकिन मेरे नजरिए से शिवलिंग दिख रहा है पूरा क्लियर। ऐसे ही आपको दिखा, देखिए शिवलिंग देखिए, और यहाँ पे ये सोच की बात है सर। अगर हम हिंदू है ना, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमको पता है कि वो जो संसद भवन बना है वो थुका हुआ बिरयानी खाता है, और नीतीश कुमार भी थुका हुआ बिरयानी खाता है, ठीक है। इन लोगों को कुछ जानकारी रहता नहीं है बिहार में क्या हो रहा है। इंडस्ट्री से इतना लोग प्लान कर दिया, कोई पता नहीं। बिहार का शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़ है कि सेंटर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल लेवल का दर्जा नहीं किया गया है। बिहार में लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली आके दिल्ली बिहार के एक युवा है, इनसे जानेंगे कि जब पूरा देश ये जश्न मना रहा है कि देश को नया संसद भवन मिला, तो उधर एक पार्टी जो सीधे तौर पर इसे ताबूत बता दे रही है। आखिरकार इस ताबूत बताए जाने के पीछे क्या है, पूरी उमंग से ये जानने का प्रयास करेंगे। ताबूत बताया गया नए संसद भवन को, जहां इस संसद भवन को व्हाइट हाउस बताया जा रहा है। टेक्नोलॉजी तमाम चीज़ें वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, लेकिन इसको व्हाइट हाउस, देखिए जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने लोकतांत्रिक लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो बोल रहे हैं ये संसद भवन है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस चीज़ को बहुत गौरवानी तरीके से देख रहे हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छा मान रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान वाला भी बात है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ बनाया है, मतलब मोदी जी इसका उद्घाटन किया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अबड़ाबाद जो मतलब कि जो मान लीजिए मुगल के पैदाइशी है, जो थूका हुआ बिरयानी खाते हैं, जिनको संसद भवन का मतलब ही नहीं पता है, जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़े नहीं है, वो 8वीं 9वीं फेल से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो संसद भवन का डिफिनेशन दे देगा? तो ये 9वीं फेल है, ठीक है। इनको सब पार्लियामेंट का स्पेलिंग पूछेगा तो पार्लियामेंट का स्पेलिंग नहीं पता होगा। सोचे ये था क्या बोले ताबूत, ताबूत का मतलब उनसे पूछ लीजिए, तुरंत बता दें, क्योंकि उनको पता है कि संसद भवन किसके लिए है, जो संसद में बैठेगा, लेकिन ताबूत किसके लिए, जो ताबूत में जाएगा। ये लोग ताबूत में ही जाने वाला हरकत कर रहे हैं, ठीक है। अभी बागेश्वर वाले बाबा आए थे तो उनको बोल दिया सुअर वर्ड का क्या क्या करके उनको स्टेटमेंट दिया, बहुत भद्र टिप्पणी किया गया। तो इन लोग को समझ नहीं आता है, कभी तुम लोग साधु का विरोध करते हो, कभी राम मंदिर का विरोध करते हो, कभी मान लो अगर मोदी जी अगर उद्घाटन करे संसद भवन का, तो मोदी जी का विरोध छोड़ के तुम लोग जो है संसद भवन का, पूरा संसद भवन का ही विरोध कर रहे हो। अभी देखिए, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, संसद ताबूत जैसा दिख रहा है, ठीक है। संसद भवन को दिख रहा है, बिल्कुल उनके नजरिए से दिख रहा है, लेकिन मेरे नजरिए से शिवलिंग दिख रहा है पूरा क्लियर। ऐसे ही आपको दिखा, देखिए शिवलिंग देखिए, और यहाँ पे ये सोच की बात है सर। अगर हम हिंदू है ना, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमको पता है कि वो जो संसद भवन बना है वो किस बेसिस पर बना है, और वहाँ पे नंदी महाराज रखा गया है, सिंगोल है, ये सब चीज़ को लेकर हम लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको सम्मानीजनक देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मान लीजिए इस सब चीज़ को देख नहीं रहे, क्योंकि विरोध कौन कर रहा है, जिनका सदस्यता जा चुका है, जिनका सपना है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन कभी जिंदगी में पहुँच नहीं पाएंगे, बिहार में उनको वोट मिलता नहीं है, चाह रहे हैं कि पीएम बन जाएंगे, वो लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोग के विरोध से कुछ होने वाला नहीं। उन लोग को मेन चूल मचा हुआ क्या है पता है? आज है वीर सावरकर जी का जयंती, ठीक है, उस अवसर पर उद्घाटन हुआ है, पहला चीज़। दूसरा आपको कारण है, क्या बोलते हैं कि ये इटली की क्वीन उन लोग को चाहिए था, या तो राबड़ी देवी से करवाइए, नहीं तो फिर इटली की क्वीन से करवाइए, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई कोई कर रही है। अब मोदी जी कर रहे हैं, जो इतना देश को विकास पे ले जा रहा है, अलग अलग देश का प्रधानमंत्री उनका पैर छू रहा है, उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, वो अगर मान लीजिए उद्घाटन करे तो हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है ना। इन लोग को ये सब चीज़ बहुत खल रहा है। और तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, कि इन लोग को जो है क्या बोलते हैं, मोदी जी उद्घाटन कर रहे तो खल ही रहा है। और सबसे बड़ा बात कि इस देश का नागरिक जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म, ये जो भूमि है, ये जो हमारा भारत देश है, इस सनातनियों का भूमि है, ठीक है। सनातन के रीति रिवाज से हो रहा है। इन लोग को चाहिए था क्या कि उर्दू पढ़ के, नमाज पढ़ के उद्घाटन हो, तो ये नहीं होने वाला है भाई। वो संसद भवन बन रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो पन्ना पे है राम दरबार का तस्वीर है। अभी भी आप कोर्ट ये न्यायालय में जाइएगा तो आपको शपथ जो दिलवाएगा तो गीता पे हाथ रख के दिलवाता है। कितना चीज़ का विरोध करोगे, हर जहाँ जाओगे वहाँ सनातन को ही पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, सेकुलर कंट्री इंडिया है, तो आखिरकार रीति रिवाज हिंदू ही क्यों अपनाया गया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, ठीक है। सेक्युलर है, नो डाउट है, लेकिन वो पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष है। आपको बताता है, ये जो धर्म निरपेक्ष का बात आता है, तो धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म, ठीक है। बाकी जितना भी है वो सब पंथ है, और पंथ से कभी भी उद्घाटन नहीं होता है, ठीक है। उद्घाटन होता है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे से, ठीक है। अभी जो हम लोग का सनातन धर्म से अगर हमारी नंदी महाराज रखा हुआ है, उस बेसिस पे उनको उद्घाटन किया जा रहा है, रिबन काटा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? सनातनियों का भूमि है, सनातन धर्म को लेकर चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? अभी मुगल गार्डन हो गया, मुगल गार्डन का नाम कौन रखा था?
था, कोई ये क्या बोलते हैं मुगल उगल नहीं रखा था, या फिर क्या बोलते हैं कोई मुस्लिम नहीं रखा था, रखने वाला कौन था? अंग्रेज था। ये सब चीज़ को हटा के एक मतलब कि सनातन का कल्चर को लेके अगर मोदी जी चल रहे हैं, मुगल गार्डन बदल रहे हैं, जहांगीर बाबर अकबर छक्का सबका जो रोड का जो नाम रहता है वो सबको हटाने का काम कर रहे हैं, और महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत का ये क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज ये सब का नाम रख रहे हैं, तो इन लोगों को खल रहा है। भाई देश जो है ना इन्हीं लोग का देश है, ठीक है, और इन लोग के नाम पे अगर कुछ भी रखा है तो उसी को हम लोग सम्मान करते हैं। मुगल अकबर बाबर ये सब छक्का उक्का था, ठीक है, ये लोग के अगर नाम पे करते हैं तो इसी का हम लोग विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने आखिरकार डब्बा बताया, इस डब्बे के पीछे क्या मंशा है? क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये डब्बा ही क्यों उन्होंने बताया? आप सोचिए, राइट टू स्पीच क्या सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है? मतलब कोई व्यक्ति संसद भवन को, कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलता है, कोई व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, उन्हीं के पार्टी के एक मौलाना चंद्रशेखर है, बिहार के गवार मंत्री है, वो आपको आके स्टेटमेंट दे देता है कि रामचरित मानस नफरत फैलाता है, उसको बैन कर देना चाहिए। उनका सर्तन से जुदा नहीं होता है, पता है क्यों? क्योंकि हिंदू सबसे सहनशील है। जहाँ भी आप जो भी स्टेटमेंट उठाइए, अभी कुछ दिन पहले जो है प्रसाद मौर्य जो है, मौलाना प्रसाद मौर्य, वो अभी टिप्पणी दी है कुछ दिन पहले कि क्या बोलते हैं कि जितना भी जो भी लोग गेरुआ पहनते हैं वो सब आतंकवादी होते हैं। तो भाई तुम तो एक महीने में तुम जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनको भी तुम गाली दे रहे हो, उनको भी आतंकवादी बोल रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेरुआ जो है बुद्धिस्ट भी पहनते हैं। ये लोग मतलब कि हिंदू इतना सहनशील होते जा रहे हैं ना अपने आप में कि कोई भी व्यक्ति आता है सनातन धर्म को ललकार के चल जाता है कि सनातन धर्म में आतंकवादी पैदा होते हैं, सनातन धर्म में ये होता है, जबकि सबसे ज़्यादा आतंकवादी आप निकालेगा तो बताने का जरूरत नहीं, एक कौम से निकलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। तो अभी रहा बात कि संसद भवन का हो गया, मोदी जी कुछ भी करते हैं उन लोग का विरोध करना काम है। उन लोग को पता है कि हम मेरे लिए संसद भवन नहीं बनाए, ठीक है, संसद भवन किसके लिए बनाए? जिनके पास सदस्यता है, जो प्रधानमंत्री अभी पोस्ट पे है वो लोग अभी जाएंगे, ठीक है, इनके लिए बना ही नहीं है तो ये तो विरोध करेंगे ही। हम तो न्यायपालिका से अगर इतना कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का मजबूत है और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का पूरा विदेश में डंका बजता है कि भारत का लोकतंत्र इतना अच्छा है, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र है तो राइट टू स्पीच में अगर आप संसद भवन को आप ताबूत बताते हैं तो उन पर तुरंत एफआईआर हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के थ्रू हम लोग केस तो जरूर करवा सकते हैं ना। बिहार के हो या हर नागरिक को कहना चाहते हैं आप लोग तेजस्वी यादव पर केस कीजिए इस बात को लेकर, क्योंकि संसद भवन को ताबूत से जोड़ना बहुत। तेजस्वी यादव ने ये एक बयान दिया है अभी कि हमने उसको नहीं देखा है। देखिए एक बात बताते हैं, आरजेडी ट्विटर ये और जदयू के ट्विटर हैंडल से मनीष कश्यप का बात भी आया था कि त्रिपुरारी तिवारी है, ठीक है, और जब मैंने उसमें ही पूछा गया तो बोल रहे हैं नहीं ये सब मनीष कश्यप रिलेटेड हम लोग कुछ पोस्ट नहीं किए, ठीक है। अब बात आ रहा है ताबूत का। भाई तुम्हारा आरजेडी के हैंडल से पोस्ट आ रहा है कि ये ताबूत है, संसद भवन नहीं है, ठीक है, और तेजस्वी यादव कुछ पता नहीं है। पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको ट्विटर चलाने नहीं आता है, ठीक है, और वो किसी को दिए होंगे हैंडल करने, किसी मौलवी उलवी को दिए होंगे, वो हैंडल करके ताबूत कब्रिस्तान, हिंदुस्तान को लिख देगा कब्रिस्तान, संसद भवन को लिख देगा ताबूत, तो वो चीज़ वो लोग देखेंगे नहीं। पार्टी का अभी कुछ दिन पहले बता रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव कुछ टिप्पणी दिए थे, ठीक है, प्रसाद मौर्य ये क्या बोलते हैं बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, ठीक है, तो नीतीश कुमार से पूछा गया, नीतीश कुमार पता है क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये सब के बारे में हमको जानकारी नहीं है। नीतीश चाचा को कुछ जानकारी नहीं, उनका भतीजा भी थुका हुआ बिरयानी खाता और नीतीश कुमार भी थुका हुआ बिरयानी खाता है, ठीक है, इन लोग को कुछ जानकारी रहता नहीं है बिहार में क्या हो रहा है। इंडस्ट्री से इतना लोग प्लान कर दिया, कोई पता नहीं। बिहार का शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़ है कि सेंट्रल पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल लेवल का दर्जा नहीं दिया गया है, बिहार में लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ उनको कुछ पता नहीं है। देखिए वो लोग को मेन बात बताते हैं, वो लोग जो नहीं था कि ज़मीन दो नौकरी लो, ये लोग ज़मीन देके अब खुद भी दूसरे को भी नौकरी दिए और खुद अपने आप भी नौकरी ले लिए। हम यही कहना चाहते हैं आप लोग मुगल के पैदाइशी है, थोड़ा शर्म कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू ही है, ठीक है। इस देश में जो भेदभाव का आप लोग सेक्युलर का बात करते हैं, सेक्युलर है नो डाउट, लेकिन सेक्युलर जो मान लीजिए इमरजेंसी में चढ़ाया गया कुछ भी, हम सेक्युलर तो मानते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी है सेक्युलर तो सेक्युलर किसके लिए है? अगर हम तो किसी को भी हम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको हिंदू ही मानते हैं, तो भेदभाव है ही नहीं, हम सबको हिंदू मानते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव इसी को बात आता है रमजान में 2 घंटा पहले छुट्टी देंगे, आपको कोई भी मुद्दा उठाइए तुरंत मुस्लिम का कोई भी मुद्दा आएगा तुरंत आगे बढ़ चढ़ के बात करेंगे, लेकिन उसी जगह पे अगर कोई राम मंदिर का बात आए उसका विरोध कर देंगे। तो ये लोग जो है ना वामपंथ वाले पार्टी है, ये लोग हमेशा हिंदू का विरोधी